नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी अभी एफएसओ का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास बामनिया है। कहाँ से हैं सर आप? मैं जिला खरगोन का रहने वाला हूँ और मैं अभी कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर बैतूल में पदस्थ हूँ। ओके, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? मुझे उनके जो क्वेश्चन थे उसमें से मेरे को 90% मैंने क्वेश्चन के आंसर दिए। कुछ पर डेटाबेस था वो नहीं दे पाया मैं, बाकी मैंने काफ़ी आंसर किए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को तो ठीक लगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछे, जैसे आपको क्वेश्चन बता पाएंगे? सबसे पहले तो मुझसे जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने पूछा कि मैंने मास्टर किया है, तो उन्होंने पूछा आपने मास्टर क्यों किया है। इसके बाद उन्होंने मुझे महुआ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे मैम ने। इसमें महुआ के लड्डू होते हैं तो वो किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है, और महुआ में कौन सी एल्कोहल पाया जाता है, ये क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं याद नहीं कर पा रहा। जैसे फूड सेफ्टी एक्ट वगैरह? एक से मुझे कुछ नहीं, हाँ एक से मुझे ये पूछा गया था, जनरली महुआ से रिलेटेड था। अगर कोई लड्डू बना के महुआ के अगर कोई बेच रहा है तो आप क्या करोगे, आप कुछ करोगे कार्य मतलब। तो मैंने बोला कि अगर वो मतलब ये क्वेश्चन था मेरा आंसर कुछ और था। और तो क्या आपका कार्य मतलब लीगल एक्शन क्या करोगे, ये क्वेश्चन था। ओके। और भी क्वेश्चन थे जिसमें महुआ तो हो गया। इसके बाद मेरा क्वेश्चन था चावल पे था कि चावल पे अभी हाईएस्ट प्रोड्यूस कौन कर रहा है वर्ल्ड में। और इसके बाद मुझसे सिंचाई का पूछा, इरिगेशन का पूछा। ड्रिप इरिगेशन का मैंने लिखा था उसमें। मैं तो इससे ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में मुझे पूछा गया और मैंने काफ़ी अच्छा आंसर दिया था उसका। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे को अच्छा रहा मेरा आंसर। अब मुझे मेरे रिटर्न में नंबर कम थे थोड़े, अब देखते हैं। इसके अलावा जैसे फूड प्रोसेसिंग को लेकर कोई क्वेश्चन बना आपसे? फूड प्रोसेसिंग वगैरह, मिलावट वगैरह? नहीं, मिलावट से फूड प्रोसेसिंग से मेरा कोई क्वेश्चन, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर से पूछा गया। एग्रीकल्चर में? हाँ, क्योंकि मेरा मास्टर भी है, ग्रेजुएशन भी है। मोटे अनाज को लेकर मिलेट वगैरह, ऐसा कोई क्वेश्चन? मिलेट्स को लेकर नहीं पूछा मुझे। ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई योजना या कोई पॉलिसी वगैरह? योजना भी मुझे नहीं पूछा, मुझे सिर्फ वही मैंने बताया, एक तो महुआ पूछा, चावल पूछा और ड्रिप मेथड पूछा, और आपका क्या मास्टर करने का क्या एम था ये पूछा मेरे से। और इसी के काफ़ी, और एक मुझे ये पूछा, हाँ याद आया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि अगर कोई फसल है तो उसके लिए आप इंसेक्ट पेस्ट है तो आप उसको मतलब बिना केमिकल के क्या ऐसा बनाओगे, क्या सोर्स है आप उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे कि अगर हम जीवामृत बनाते हैं, बीजामृत बनाते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाला था। और इसके बाद ये पूछा था कि एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर क्या होता है। एंटी न्यूट्रिशन जैसे चने में क्या है या सोयाबीन में क्या है, तो ये क्या होता है, क्या नुकसान है इसके, ये क्वेश्चन था एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर। जैसे आपकी हॉबी को लेकर कोई क्वेश्चन? हॉबी को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं था मेरा, और मेरे जो अनुभव में मैंने जो भरा था उसी पे क्वेश्चन। ओके, ये कह सकते हैं ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन हो। जैसे आपकी गृह जिले से कोई क्वेश्चन? काई गृह जिले से? गृह जिले से, हाँ से हाँ याद आया। गृह जिले से उन्होंने पूछा था आपके यहाँ कौन कौन सी क्रॉप्स की जाती है, जैसे मेनली कॉटन है, चिली है और गेहूं है, मैंने बताया। बस इतना जनरल, उसमें ज़्यादा डीप में नहीं पूछा उन्होंने कौन सी फसल है, वो इतना पूछा बस। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? अभी तो बस इतने ही क्वेश्चन है, इसी में काफ़ी टाइम हो गया था, बस मेरे यही था, बाकी तो कुछ नहीं। कोई बात नहीं। जो अभ्यर्थी तैयारी करें उनके लिए क्या सुझाव देंगे आप? एफएसओ के लिए क्या, रिटर्न के लिए कि इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए क्या सुझाव देंगे अपनी तरफ से? इंटरव्यू मैंने पहली बार दिया है, मैंने कभी ऐसे आयोग या किसी परीक्षा के लिए मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो मुझे तो लगा कि जाओ अंदर तब एकदम मतलब डरना नहीं है। जब डरते हैं तो वहीं से चेहरा वो पहचान लेते हैं कि बंदा, मेरे को तो लगा कि कॉन्फिडेंस होके ही जाना है अंदर। और आप जो बेसिक ग्रेजुएशन में हुआ है अपना, वो पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन से काफ़ी प्रश्न किए। तो ग्रेजुएशन से ही, या आपने मास्टर किया है या आपने जो डेप में फील किया है उसका तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका जो बेसिक ग्रेजुएशन उसके पूरे बेसिक पता होना चाहिए। और बस, और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे मायने रखता है कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।